हेलो व्यूअर्स, हैप्पी दिवाली। सबको बहुत बहुत शुभकामना दिवाली की ढेरों। से हाय, हैप्पी दिवाली तो कहो सबको जोर से। सभी जगह पे अलग अलग कल्चर होते हैं, तो हमारे साइड में इस तरह का चावल से बना हुआ अरपन डाला जाता है, जैसे कि लोग रंगोली डालते हैं। दीपावली में मैंने सोचा कि मैं अपने घर में ही भोग बनाऊं। मार्केट से भी कुछ चीज़ें लाई गई थी, बट अपने घर में भोग तैयार करके माँ लक्ष्मी को अर्पण करना अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अर्पण मैं बना के उनको करूँगी। तो इसके लिए मैं आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मैंने इसमें घी लिया। घी डालने के बाद मैंने इसमें मखाने डाले और मैं इसको अब फ्राई करूँगी जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। क्रिस्पी होने के बाद इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे दरदरा या फिर आप बारीक, दोनों तरीके से आप इसे बना सकते हैं पाउडर। फिर मैंने अगेन घी लिया और अब मैं नारियल को भूनूंगी, जो कि मैंने आपको दुर्गा पूजा में बताया था कि ये महाभोग है और जो कि हम दुर्गा पूजा में बनाते हैं। हालांकि ये महाभोग की भी एक अपनी कहानी है। मेरी माँ जब शादी करके आई थी तो उस वक्त मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे, तो उनके नेबर में जो भी एक लेडी रहा करती थी वो मेरी दादी की उम्र की थी। तो उन्होंने ही माँ को ये भोग बनाना सिखाया था और फिर माँ भोग बनाते बनाते हर एक ओकेज़न में माँ ये भोग बनाती थी और मुझे भी बताया कि बताती थी मुझे कि कैसे बनता है, और मैं मम्मी के साथ बनाया करती थी। फिर ये मेरी प्रैक्टिस में आ गए ये भोग। और फिर जब मैं दुर्गा पूजा से यहाँ पर अपनी सोसाइटी में मिली और दुर्गा पूजा मेंबर के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने उस महाभोग को अपने दुर्गा पूजा सोसाइटी में भी सभी को रूबरू कराया उस चीज़ से कि महाभोग किस तरीके से बनता है, और ये अष्टमी को बनने लगा और सभी को ये काफ़ी पसंद आता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं अगेन घी डाल रही हूँ। ब्राउन करके मैंने नारियल पाउडर को भून लिया था। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स की बारी है। अब ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर धीरे से इसे हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद मुझे इसे हल्का सा क्रश कर लेना है। चाहे तो आप कूटने वाले में क्रश कर लीजिए या तो फिर आप मिक्सी में ही हल्का सा दरदरा इसे पीस लीजिए। तो साथ में आप इलायची भी डाल सकते हैं, जो कि आपको भी काफ़ी फ्लेवर दे। और कभी कभी कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरा दूध था वो फुल क्रीम था। तो फुल क्रीम को ही मैंने काफ़ी गाढ़ा कर लिया था कि मुझे इसमें कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये भुन रहा है, और उसके बाद मैं इसे हल्का सा पकने का इंतज़ार कर रही थी कि इसमें आ जाए। फिर इसमें मैंने अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, और दूध डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नारियल भुना हुआ जो है वो। तुम टीवी वाले उस रैक में जाओ, वहाँ पर एक पतला सा पैकेट होगा, उसमें देखो। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैं नारियल पाउडर दूध में डाल रही हूँ, और धीरे धीरे आप इसमें प्रोसेस देखते जाइए कि कैसे ये बना है। मैंने काफ़ी स्लो मोशन में बनाया है ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो अपने घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर ये आप ट्राई करके बनाओगे। इसमें एक दो चीज़ें और ऐड होती है जो कि वो कभी किसी दिन और बताऊँगी।
हर बार एक अलग फ्लेवर के तौर पे हम इसे तैयार कर सकते हैं। कि घर में काम बहुत थे बट हमें साथ में मदद कर रहा था। जब तक कि मैं इधर काम किचन में कर रही थी वो बाहर के काम निपटा रहा था, जैसे दीपों में तेल डालना, तो सारे काम लगभग वो कर रहा था। आज कुछ स्पेशल है इसलिए ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया। आई होप कि आप इसे पूरा वॉच करेंगे और आपको जो भी अच्छा लगे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैंने एक साइड उसे नारियल वाले खीर को अलग कर दिया है, भोग को। अब मैं इधर मखाने का खीर बना रही हूँ, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले उसे क्रश किया था, जो कि भून लिया था, जो मैंने क्रिस्पी तरीके से, और फिर इसे दूध डाल के मैंने इसे ढीला किया है। और इसमें जो भी है आगे आप देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने उसमें डाला, वो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ बराबर गीले हैं, क्योंकि मैं जब भी कुछ कर रही हूँ तो हाथ को बार बार वॉश कर रही हूँ, क्योंकि भोग का सामान बना रही हूँ तो पूरी तरीके से हाथ साफ़ होने चाहिए। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ, इसकी वजह से बार बार टेंशन में आ रही थी कि कैसे काम संभलेगा, क्योंकि घर में लोग भी आ रहे थे मिलने के लिए, दिवाली मिलन के लिए, और इधर मुझे काम भी करना पड़ रहा था। मैं सोच रही थी कि बस टाइम से काम पूरा हो जाए, शाम तक मैं तैयार हो जाऊं, सारी चीज़ें संभल जाए, पूजा टाइम पे हो जाए। ये सब सोचते हुए मैं भोग बना रही थी और मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। अब मैंने फिर से कढ़ाई रखा है और उसमें फिर से घी डाल रही हूँ।
ताकि अब मैं तीसरा प्रसाद बना सकूं। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी डाली, क्योंकि एन वक्त पर मैंने देखा कि मेरी सूजी ख़त्म हो चुकी थी, तो मेरे पास जितना ही था मैंने उतना डाल दिया। फिर इसमें मैं बेसन डालती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना कि आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग। और मुझे थोड़ा सा बनाना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 प्रसाद बना लिए थे और मार्केट से मैंने मॉर्निंग में ही जाके लड्डू और गुलाब जामुन लेके आ गई थी। तो मैं चाह रही थी कि मेरे भगवान के प्रसाद में 5 भोग बन जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बेसन 1 प्लेट डाल दिया और मुझे इसे काफ़ी अच्छे से भूनना है, वो भी लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि होता क्या है कि हाई फ्लेम डालने पे या दिखने में तो लगेगा कि हाँ पक गया, पर ये पकता नहीं है और इसमें जो फ्लेवर आना चाहिए वो आता नहीं है। तो आपको आराम से इसे भूनना है, काफ़ी पेशेंस से। मुझे टाइम मिले तो मैं जल्दी से ये बेसन का जो भी बना रही हूँ प्रसाद को ख़त्म करके बाकी के अदर काम निपटा लूँ। और मुझे फिर से एक बार स्नान करना था, शावर लेना था, क्योंकि पूजा से पहले मैं स्नान ज़रूर करती हूँ हर बार की तरह। तो बस यही सब सोचते सोचते काम भी करती जा रही थी मैं। भूनते भूनते एक साइड मैंने चीनी की चाशनी चढ़ा दी, जो कि मैं बेसन में डालूँगी। उसे मैंने अच्छे से बॉईल करना शुरू कर दिया। आप इसमें चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर, और अगर आपको चाहिए थोड़ा कलरफुल हो तो आप 1 पिंच भर ऑरेंज या रेड का कलर भी डाल सकते हैं। ये आप पे है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही घी के साथ बनता है, तो इसमें बीच बीच में आपको घी देते रहना पड़ेगा ताकि वो भुने और उससे एक अच्छी सुगंध आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें दूध डाला और हल्का सा दूध दिया ताकि इसमें जो एक उबाल आए और वो दिखने में अच्छा लगे। जो मैंने मिक्सी से जो जार से डाला है वो ड्राई फ्रूट्स है। अगेन मैंने घी डाला और इधर में लगे हाथों उसे चढ़ा के मैंने आमे से कहा था कि आप उसे चलाओ, और मैं फूल माला तैयार करने लगी। एक एक करके फूल निकाल रही थी, क्योंकि दिवाली का दिन है तो ढेरों काम है। एक काम है नहीं कि सिर्फ भोग बना लूँ, तो घर को भी सजाना बाकी था। और सुबह ही मैंने मिठाई के साथ साथ फूल भी लेके आई थी ताकि मैं अपने घर को फूलों से सजाऊं। एक फूलों से सजाने का जो महक होता है घर में, यानी खुशबू जो आती है, अरोमा जो होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे लगा कि बहुत बेस्ट होता है कि आप फूलों से अपने घर को सजाएं। फिर मैंने मुझे बोला कि मम्मा जल्दी आओ, अब इसको क्या करना है देखो। तो मैं आ गई और फिर से मैंने इसे चलाना शुरू किया है। ये काफ़ी टाइम टेकन वाली चीज़ें हैं, इसको जिसे बहुत धीरे धीरे से बनाऊँ मैं, तो मैं चलाती रही। बस ये आप थाली आपको दिखा रही हूँ। इसी थाली में मुझे हल्का सा घी डाल के इसे ग्रीस कर लेना है, ताकि मैं जब बनाऊँ इसका मिक्सचर तो मैं इसमें डाल सकूँ, ताकि ये चिपके नहीं और सूखने के बाद आसानी से इसमें से इसका जो भी भोग है वो निकल जाए। पीछे आप देख रहे होंगे मेरी जो खीर है वो चढ़ी हुई है और बार बार इससे भाप आ रही है। इधर मैंने चीनी की चाशनी को इसमें डाल दिया है और फिर मैं इसको चलाती जाऊँगी। ये जैसे जैसे मैं इसे चलाऊँगी इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा और दिखने में काफ़ी प्यारा लगने लगता है। काफ़ी मतलब देख के ही अच्छा लगेगा कि हाँ अब ये बन चुका है। और फिर मुझे इसे गाढ़ा करना है, इतना गाढ़ा करना है कि ताकि मैं इसे थाली में डालूं और डालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो सूख जाए। और उसके बाद आप या तो बर्फ़ी के आकार में इसे काट सकते हैं या फिर एक हलवे के तरीके से भी आप इसे भोग माँ को चढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसे बाद में कट किया था, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई इसे, क्योंकि मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये बाकी चीज़ें हो रही है। इसमें मैंने ऊपर से नारियल का पाउडर जो कि मैंने बचा के रख लिया था उसे डालना शुरू किया और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि नारियल का पाउडर
उसमें पूरे में टेक्सचर में आ जाए, मिल जाए और उसका टेस्ट भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है इससे। जब आप इसे मुंह में डालोगे तो ये आपके मुंह में एकदम घुल सा जाएगा जब भी आप इसे कभी बना के खाओगे, ये बिल्कुल मिठाई की तरह। तो फिर मैं इसे डालती गई और थोड़ा सा मैंने गार्निश करने के लिए भी इसे रख लिया था। दिवाली का दिन था तो लोग घर में आते जा रहे थे और काम होता जा रहा था। साथ में मैं उन्हें एंटरटेन भी कर रही थी क्योंकि लोग मिलने के लिए आ रहे थे मेरे हस्बैंड के साथ। और हस्बैंड भी उस दिन वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे। उनका जॉब ही कुछ ऐसा है कि उन्हें कभी छुट्टी मिलती नहीं है, वीकडे पे मिलती है बट ऐसे कभी किसी ओकेज़न में मिल नहीं पाती है। अब साथ साथ ये भी देखते जाइए कि मैं इसे कितनी देर तक चलाती हूँ जब तक कि ये पूरी तरीके से हलवा सूख न जाए। इसे हलवा भी कह सकते हैं, मिक्सचर कह लें। अब मैं इसे थाली में मैंने इसे पलट दिया और या तो फिर मैं स्पैचुला की मदद से इसे पूरे थाली में फैला दूँगी या तो फिर थालियों को आप हल्का सा पटकोगे तो वो निकलता चला जाएगा और वो चारों साइड से फैल जाएगा बराबर। और फिर बाद में इसे ठंडा करने के बाद इसे आप मतलब कट कर सकते हैं या तो फिर आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं। मैंने आराम से इसे फैलाना शुरू कर दिया है और फैलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गार्निश जो मैंने बोला था कि मैं नारियल का पाउडर डालूँगी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। धीरे धीरे काम यूं ही बढ़ता जा रहा था, बीच बीच में मैं उठ के बाहर भी जा रही थी। इस बार का मेरा जो ये बनाने का था कि मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ क्योंकि इस बार मैं बहुत खुश थी। पूरे 15 साल के बाद मैं एक पूरी फैमिली के साथ यानी कि मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें, सबके साथ मैं इस बार दिवाली मना रही थी। मैं काफ़ी खुश थी और मैं इसे मतलब अपने घर में जो मेरा फेस्टिवल त्यौहार था मैं उसे बहुत ही एक्सप्रेसिव तरीके से करना चाह रही थी। इसलिए मैं ये काम मैंने सोचा कि इस पर बहुत ही अच्छे से भोग बनाऊँ, बहुत अच्छे से काम करूँ। मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी मैं बाहर में आपको बना के ये सब रंगोली या कुछ भी रखती हूँ, तब तक आप अंदर का काम करो। मैं बीच बीच में वीडियो लेके निकल जाया करती थी कि थोड़ा सा मैं शूट कर लूँ ताकि मैं ये जो ब्लॉग हो आपका वो थोड़ा स्पेशल हो और दिखा सकूँ मैं आपको कि किस तरीके से हमने ये काम किया। जब शाम का समय हुआ तो मैं तैयार हो गई थी और मैं हमें से पूछ रही थी क्या हमें आप तैयार हो गए हो, चलिए पूजा करने। फिर पूजा करने के बाद मैंने छोटा सा इसे भी कैप्चर कर लिया कि जब दीप जल गए हैं तो किस तरीके से लग रहा है। मैं चाह रही थी कि अपने परिवार के सभी लोगों से मिलाऊं बट अभी वो कंफर्टेबल नहीं है कि वो कैमरे पे आए, इसलिए मैंने उन्हें अपने स्क्रीन में कैप्चर नहीं किया। तो बस मेरे लिए यही खुशी की बात है कि मैं सबके साथ पूरे अपनी फैमिली के साथ इस दिवाली को सेलिब्रेट कर रही हूँ और आने वाले सालों में भी मैं ऐसे ही खुशियाँ मनाऊँ सबके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने हस्बैंड बच्चे के साथ। फिर नीचे उतर के हम लोगों ने जाके पटाखे छोड़े जो हमारे बच्चों के डिमांड थे कि उन्हें करना है। तो बस सभी एक जगह सोसाइटी में खड़े होकर पटाखे जलाते हैं, वहीं हम भी चले गए थे।